हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और आपको भी देखना है कि आपने इस 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही किया है। यदि आपके 30 में 30 सही होते हैं तो आप वाकई में एक जीनियस है और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप पूरे रूप से तैयार हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए दानी, ऑप्शन बी दात्री, ऑप्शन सी दत्राणी, ऑप्शन डी दत्रिणी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब देने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसका जवाब होगा हिंदी भाषा का उद्भव पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी इस रूप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है। ऑप्शन ए निवास, ऑप्शन बी महल, ऑप्शन सी प्रासाद, ऑप्शन डी घर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महल। यह विदेशी शब्द है। महल मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। महल मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अव्यय को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विकारी शब्द, ऑप्शन बी अविकारी शब्द, ऑप्शन सी निपात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अविकारी शब्द। अव्यय एक अविकारी शब्द है क्योंकि इसमें वचन और कारक से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अव्यय शब्द किसी भी स्थिति में एक समान रहता है, उसका रूप नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है, युगपथ किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए अनामिका, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी वीरेन डंगवाल, ऑप्शन डी जीवनानंद दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। युगपथ या सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ऑप्शन बी सीता बाजार जाती होगी, ऑप्शन सी वह कोलकाता जाता है, ऑप्शन डी वर्षा हो रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वह कोलकाता जाता है। यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। अगला क्वेश्चन है, हिम किरीटनी किसकी रचना है। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी सोहनलाल द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटनी यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हिम तरंगिनी, वनवासिनी, साहित्य देवता, माता, युगचरण इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए मोहन सुबह ही पटना सिधार गया, ऑप्शन बी मोहन सुबह ही पटना चला गया, ऑप्शन सी मोहन सुबह ही पटना को चला गया, ऑप्शन डी मोहन सुबह ही पटना में पधार गया। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहन सुबह ही पटना चला गया। यह वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, कर्म वाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया। कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 28। हरिगीतिका छंद में 28 मात्राएं होती है। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में अंत में गुरु अथवा 2 लघु वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। और क्वेश्चन नंबर 37, उंगली पकड़ के पहुंचना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, ऑप्शन बी धीरे धीरे साहस को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी ताकत का अनुमान लगाना, ऑप्शन डी मन बढ़ना। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38,
इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए राजीव, ऑप्शन बी नलिन, ऑप्शन सी उत्पल, ऑप्शन डी रसाल। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन डी रसाल। यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। रसाल का पर्यायवाची शब्द आम्र, सौरभ, मादक, अमृत, फल इत्यादि होता है, अर्थात रसाल यह आम का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39, हर रोज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। 39 का आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। हर रोज में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्मवाच्य। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है। कर्मवाच्य में कर्ता के आगे से, द्वारा इत्यादि कारक चिन्ह लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? ऑप्शन ए लोग खुलकर हंस रहे थे, ऑप्शन बी रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, ऑप्शन डी सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, यह भाववाच्य है। भाववाच्य क्रिया उसे कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न कर्म की, केवल भाव प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। यह पंक्ति सरोज स्मृति से ली गई है। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है जो उन्होंने अपनी पुत्री के याद में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अभ्युदय के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। आंसर होगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय का संपादक मदन मोहन मालवीय जी हैं। इसका संपादक इन्होंने 1907 में किया। क्वेश्चन नंबर 45, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्राची, ऑप्शन बी समष्टि, ऑप्शन सी सृष्टि, ऑप्शन डी व्यक्ति। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी समष्टि। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी बुंदेली। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बघेली। यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए अलिंद, ऑप्शन बी अलिनी, ऑप्शन सी अनिल, ऑप्शन डी अनल। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अनिल। यह वायु का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी कर्तृवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्तृवाच्य। सीता नहीं पढ़ती है, यह कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया या कर्ता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए रौद्र, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी शांत। 49 का आंसर है ऑप्शन बी श्रृंगार। माधुर्य गुण यह श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति भाव है। रौद्र का अस्थायी भाव क्रोध होता है। वीर रस का अस्थायी भाव
उत्साह होता है तथा शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, दीर्घ बाहु इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। दीर्घ बाहु में बहुब्रीहि समास है। दीर्घ बाहु का अर्थ होता है दीर्घ है बाहु जिसके अर्थात भगवान विष्णु, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए गिरिजा, ऑप्शन बी अर्कजा, ऑप्शन सी निमनगा, ऑप्शन डी पोत। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन डी पोत, यह नौका का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 51, यह किताब मेरी है इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। राइट आंसर है ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी किताब है इसमें यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चितता बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है इस वाक्य में कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 54, सीता सोई है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी अनिकार्थक क्रिया, ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया। सीता सोई है यह अकर्मक क्रिया है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 55, घोड़ों का घर कितना दूर इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। ऑप्शन ए जो इच्छा करता है वह प्राप्त करता है, ऑप्शन बी तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है, ऑप्शन सी स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, ऑप्शन डी कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, यह इसका अर्थ है। घोड़ों का घर कितनी दूर इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। फ्रेंड्स ये 2 प्रश्न आपके लिए है, इसके जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। पहला सवाल है चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? धर्मवीर भारती जी का, जयशंकर प्रसाद का, लक्ष्मी नारायण लाल जी का या फिर भारतेंदु जी का? इनका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। दूसरा सवाल है 2 शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन 2 है समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन 3 है विस्मयादि बोधक अव्यय और लास्ट है इसमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।